हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विशेष आकांक्षा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बताऊंगी कि कौन सी बुक से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और वो बुक भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें क्या है, चैप्टर वाइज हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के दिन के लिए मैंने जो डिसाइड किया है, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट मुझे ख़त्म करना है 5 दिन में, तो उसी के कुछ टॉपिक्स मैंने डिसाइड किए हैं और मैं दिखाती हूँ कौन कौन से वो टॉपिक के लिए मैंने डिसाइड किया है कि चैप्टर 4 का ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन पे जो भी हमारी ड्रग्स होती हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स मैं कंप्लीट करने वाली हूँ डे 2। और आप देख सकते हैं मेरी लेफ़्ट आई में थोड़ा सूजन जैसा लग रहा है। एक्चुअली कल मेरे बेटे ने ना इसमें अपना हाथ मार दिया था और मेरी जो आगे की जो एपिडर्मिस है लेंस की वो थोड़ी डैमेज हो गई थी, तो मेरा डॉक्टर के यहाँ मैं कल चक्कर लगाती रह गई। बट मैंने कहा है ना कि लाइफ बहुत अनएक्सपेक्टेड है और किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आप अपने सब्जेक्ट को और अपने टॉपिक्स को एक टाइम लिमिट दीजिए कि भाई 5 दिन में हमको करना है। उस 5 दिन में हो सकता है कोई एक दिन आपका थोड़ा वैसा ना जाए जैसा आप सोच रहे हो, बट फिर भी आप ये डिसाइड करके चलो कि भाई इतने दिन में मुझे इतनी चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो कहीं ना कहीं आपकी वो चीज़ें कंप्लीट होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डे 2। और सबसे पहला टॉपिक जो मैं करने वाली हूँ वो है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके थोड़ा नोट्स बनाऊंगी क्योंकि जब फाइनली जब इसको रिवीजन करना होगा तो वो हमारे लिए थोड़ा इजी रहता है। तो मैं चल के उनके नोट्स बनाती हूँ। मैं मैक्सिमम 3 घंटे दूंगी, 3-4 घंटे, और देखते हैं फिर कहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हो पाती हैं। ज़िंदगी में आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं आपने इतनी मेहनत की उसके बाद भी आप सफल नहीं हो पा रहे हो, तो एक बार मुड़ के अपनी मेहनत को ज़रूर से दोबारा देखिएगा कि कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं थी। कुछ चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं और हमें उस वक्त लगता है कि हम इतना समय दे रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हम सही दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं? जैसे कि रास्ते पे चलने से हमें मंजिल नहीं मिलती, लेकिन जब हम सही दिशा में रास्ते पे चलते हैं तब जाके हम अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं। और हमारा अगर कोई टारगेट है तो उस पे ये नहीं होता कि बस हम कहीं से भी चल के चले जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। उस टारगेट पे पहुंचने के लिए हमारा एक डायरेक्शन होता है, मेहनत का तरीका होता है, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना, मॉक टेस्ट देना। ये है वो किताब जिससे मैं अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रही हूँ। एग्ज़ाम प्लानर, जितने भी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स होते हैं ज़्यादातर, जैसे जितने भी स्टेट के एनएचएम है, एम्स का है, ईएसआईसी का है, पीजीआई फार्मासिस्ट या जूनियर फार्मासिस्ट जितनों का भी है, उन सब का इन्होंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं। यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक है। इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे वो है कि इन्होंने चैप्टर वाइज दे रखा है। मतलब जैसे ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपने सब्जेक्ट तैयार किया, आप उसके क्वेश्चंस लगाइए। फार्मास्यूटिक्स आपने तैयार किया, आप उसके क्वेश्चंस लगाए। मतलब जो जो सब्जेक्ट आप तैयार करते जाओ आप उसके क्वेश्चंस लगाते जाओ। और इसमें क्वेश्चंस भी काफ़ी दिए हुए हैं, 300, 400, किसी में 700, 800 करके। मतलब इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चंस का कंपाइलेशन किया है। डेफिनेटली आप इन बुक्स को पढ़ के आप कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें आपको पता चलेंगी। कभी कभी क्या होता है ना, हम थ्योरी तैयार कर लेते हैं बट हमको ये नहीं पता होता है कि उस थ्योरी में क्या चीज़ें हमें याद हैं और क्या चीज़ें हमें याद नहीं है। तो इसमें देखिए क्वेश्चंस हैं, साथ में उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आंसर भी दिया है। आपको कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं। देखिए इसमें जीपैट के भी क्वेश्चन है और साल के तरह से, एक तरह से साल की तरह से दिया हुआ है, जैसे पहले पुराने, फिर उससे नए, उससे नए, उससे नए करके काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो मैं ये बुक आपको प्रेफर करूँगी। ये वैसे तो 995 की है बट मुझे 500 में पड़ी थी, मैंने अमीनाबाद से ली थी। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए। ज़रूर आप ये बुक परचेज़ करिए। और मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मुझे ये बुक अच्छी लगी इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी मार्केट में और भी बुक्स हैं, आप देख सकते हैं। इस व्लॉग में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि नॉन फार्मा के सिलेबस को आप किस तरह से तैयार करें जिससे आपके 20+ मार्क्स आएँ। सो बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।
और अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से करते रहिए, जिससे रिज़ल्ट आपका पॉजिटिव होगा। बाय बाय, टेक केयर।